क्या आपने कभी सोचा है कि जो पावर बैंक आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कैसे है? वो छोटा सा डिवाइस जो आपके फोन को बार बार चार्ज करता है, उसके पीछे कितनी सारी टेक्नोलॉजी और कितनी मेहनत होती है, और कैसे एक बैटरी से बड़ी बड़ी गाड़ियां सैकड़ों किलोमीटर का सफर इतनी आसानी से तय कर लेती हैं। नहीं पता? कोई बात नहीं, हम है ना। आज कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पावर बैंक की। आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अगर कहीं इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो हमारे लिए ये सिचुएशन काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग अपने साथ पावर बैंक जरूर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा पावर बैंक आखिर बनता कैसे है? आइए जानते हैं। पावर बैंक बनाने में सबसे जरूरी चीज होती है उसकी बैटरी, और ज्यादातर पावर बैंक्स में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्की होती है और बाकी बैटरियों के मुकाबले ज्यादा करंट स्टोर कर सकती है। बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड तैयार किए जाते हैं। इसके लिए वहां पर मौजूद वर्कर्स एक बड़ी सी मशीन के कंटेनर में सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम के मटेरियल्स को डालकर अच्छे से मिलाकर एक पतली शीट तैयार करते हैं। इस शीट को स्टैंपिंग मशीन की मदद से बैटरी के साइज में कट किया जाता है और फिर इसको इंसुलेटर और मेटल शीट से पूरी तरीके से कवर किया जाता है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे। कवर करने के बाद बैटरी के खुले हुए हिस्से की तरफ से इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को वर्कर्स द्वारा हाथों से भरा जाता है। ये लिक्विड एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। इसके बाद इस बैटरी को वैक्यूम मशीन में रखा जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद सारी हवा बाहर निकल जाए और फिर इसे उसी मशीन के जरिए पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। इस तरीके से ये बैटरी पावर बैंक में इस्तेमाल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। अब बारी आती है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डरिंग की। ये काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है क्योंकि जरा सी भी गलती पूरी बैटरी को खराब कर सकती है। सोल्डरिंग पूरी होने के बाद इस पीसीबी बोर्ड को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ा जाता है। पावर बैंक में मौजूद यही पीसीबी इसके करंट को कंट्रोल करता है और ये तय करता है कि मोबाइल को कितनी पावर देनी है। पीसीबी को कनेक्ट करने के बाद बैटरी की डीसी चेकिंग करी जाती है, जिसमें कि यह देखा जाता है कि कहीं ये करंट को हाई वोल्टेज में तो जनरेट नहीं कर रहा। जब ये टेस्ट में पास हो जाती है तब इस पूरे सर्किट को एक मजबूत प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया जाता है ताकि अंदर का मटेरियल पूरी तरीके से सेफ रहे। अब इसे CT100 टेस्टिंग से गुजारा जाता है। इस टेस्ट में ये चेक करते हैं कि बैटरी अपनी पूरी क्षमता तक चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है या फिर नहीं। जब पावर बैंक इस टेस्ट को पास कर लेती है तो पावर बैंक की ब्रांडिंग करी जाती है। ब्रांडिंग के लिए लेजर प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जिससे कि कंपनी का लोगो और डिजाइन इस पर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग प्रोसेस के बाद बारी आती है पैकेजिंग की। सबसे पहले पावर बैंक को प्लास्टिक बैग या एयर टाइट कवर में डाला जाता है ताकि ये धूल, पानी और नमी से सुरक्षित रहे। फिर इसको बबल शीट में लपेटा जाता है ताकि किसी भी तरह के झटकों से ये सुरक्षित रहे। इसके बाद इसको मजबूत गत्ते के डिब्बे में रखा जाता है जिसमें फोम या थर्माकोल की लेयर होती है ताकि पावर बैंक हिले डुले ना। फिर टेपिंग मशीन से डिब्बे को अच्छी तरीके से सील किया जाता है। डिब्बे पर ब्रांड का नाम, QR कोड, सीरियल नंबर और बैच नंबर प्रिंट किया जाता है। अब छोटे डिब्बों को एक बड़े से मास्टर बॉक्स में रखा जाता है जिससे कि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद पावर बैंक मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट व रिटेल स्टोर्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटा सा पावर बैंक कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी और मेहनत से बनता है। लेकिन अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम आपको एक और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि बड़े बड़े व्हीकल्स आसानी से सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं ऑटोमोटिव बैटरी के बारे में। तो आइए जानते हैं ये बैटरियां फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बैटरी बनाने के लिए हमें सीसा यानी कि लेड, रेड ऑक्साइड, ग्रे ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ दूसरे केमिकल्स की जरूरत होती है। इनमें से कुछ चीजें बैटरी के अंदर प्लेट्स बनाने में काम आती हैं और कुछ चार्जिंग में मदद करती हैं। बैटरी की शुरुआत लेड के बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऑटोमेटिक प्लेट कास्टिंग मशीन में डालने से होती है। इस मशीन में लेड को पिघलाया जाता है और फिर उससे पतली जालीदार प्लेट्स तैयार करी जाती हैं। ये प्लेट्स बैटरी का सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं क्योंकि इन्हीं से पावर जनरेट होती है। एक तरफ ये जालीदार प्लेट्स तैयार होती हैं, वहीं दूसरी ओर रेड और ग्रे ऑक्साइड और कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। जब ये प्लेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन पर ये पेस्ट लगाया जाता है। ये काम वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं ताकि हर प्लेट पर समान रूप से पेस्ट लगाया जा सके। इस पेस्ट का काम बैटरी में एनर्जी स्टोर करना होता है। जब प्लेट्स पर पेस्ट लग जाते हैं ना, तब इन्हें पेपर और कपड़े से कवर किया जाता है। फिर इन्हें प्रेसिंग मशीन में रखा जाता है ताकि इनमें मौजूद सारी नमी अच्छे से निकल जाए।
प्रेसिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद इन प्लेट्स को वर्कर्स एक एक करके सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोकर बाहर निकालते हैं और इन्हें लगभग 4 से 5 दिनों तक सुखाते हैं। जब ये प्लेट्स पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब इन्हें बीच से 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। फिर इनके किनारों पर लगी स्ट्रिप्स को क्लीनिंग मशीन से साफ किया जाता है ताकि ये आसानी से वेल्ड हो सके। अब अगला प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है जिसमें कि इन प्लेट्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले वर्कर्स प्लेट्स को एक स्पेसिफिक सीरीज में सेट करते हैं। फिर मशीन की मदद से इनके ऊपर लेड के छोटे छोटे ब्लॉक्स और कनेक्टिंग रॉड्स लगाए जाते हैं। इसके बाद वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करके इन बिस्किट्स और रॉड्स को प्लेट्स पे जोड़ा जाता है। वेल्डिंग के दौरान तेज हीट जनरेट होती है जिससे कि मेटल के पार्ट्स आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। इस स्टेप में यह ध्यान रखा जाता है कि हर कनेक्शन सही तरीके से और मजबूती के साथ ही जुड़ा हो ताकि आगे बैटरी की परफॉर्मेंस पर कोई भी असर ना पड़े। जब वेल्डिंग पूरी हो जाती है तो अब इन तैयार प्लेट्स को पीवीसी कवर से ढक दिया जाता है। ये कवर बैटरी के अंदर होने वाले किसी भी शॉर्ट सर्किट के खतरे को कम करता है और प्लेट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब बैटरी के कनेक्टर को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जो कि इसे आगे की प्रोसेस के लिए ले जाती है। इस दौरान ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन बैटरी के कंटेनर में बिल्कुल सटीक जगहों पर छेद करती है। ये छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि बैटरी के अलग अलग सेल्स को आपस में सही से कनेक्ट किया जा सके। ये पूरी प्रोसेस मशीन द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से करी जाती है ताकि बैटरी में गलती की कोई भी गुंजाइश ना बचे। ड्रिलिंग के बाद बैटरी को शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग मशीन में डाला जाता है। इस टेस्टिंग का मकसद ये चेक करना होता है कि बैटरी के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है या फिर कहीं प्लेट्स गलत तरीके से तो नहीं जुड़े हैं। इस टेस्टिंग मशीन में बैटरी को हाई वोल्टेज करंट देकर देखा जाता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। अगर बैटरी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती है तब उसे फौरन रिजेक्ट कर दिया जाता है और फॉल्ट वाली बैटरी को अलग कर देते हैं। लेकिन अगर बैटरी इस टेस्ट को पास कर लेती है तब ये अगले स्टेप के लिए भेज दी जाती है। जब बैटरी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग पास कर लेती है तो अब इसे पूरी तरीके से सील बंद करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हीट सीलिंग मशीन बैटरी के ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक के ढक्कन से जोड़कर उसे गर्म करके मजबूती से चिपका देता है। यह स्टेप बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर बैटरी पूरी तरीके से सील नहीं होगी तो इसमें आगे भरने वाला सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल सकता है जिससे कि बैटरी खराब हो सकती है। हीट सीलिंग होने के बाद बैटरी पूरी तरीके से पैक हो जाती है और अब ये लीक प्रूफ हो जाती है। बैटरी को सील करने के बाद इसे एक और जरूरी टेस्ट से गुजारा जाता है जिसे कि एयर लीकेज टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट का मकसद ये जांचना होता है कि बैटरी की सीलिंग में कहीं कोई छेद या दरार तो नहीं है। इस टेस्ट में बैटरी के अंदर हवा भरी जाती है और फिर प्रेशर के जरिए ये चेक किया जाता है कि कहीं से भी हवा बाहर तो नहीं निकल रही है। अगर हवा कहीं से भी बाहर निकलती है तो इसका मतलब है कि बैटरी ठीक से सील नहीं हुई है और उसको फौरन ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तब बैटरी एसिड भरने के लिए तैयार है। अब बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन को शुरू करता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये काम बेहद ही सावधानी से किया जाता है क्योंकि एसिड काफी ज्यादा खतरनाक होता है और सही क्वांटिटी में ही भरना बेहद जरूरी होता है। जब बैटरी में सही क्वांटिटी में एसिड भर दिया जाता है तब इसको चार्जिंग मशीन में लगाकर चार्ज किया जाता है। चार्जिंग के दौरान ये देखा जाता है कि बैटरी कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है और ये कितनी देर तक चार्ज रहती है। चार्जिंग के बाद बैटरी का एक फाइनल टेस्ट किया जाता है जिसे कि HRD लोड टेस्टिंग कहते हैं। इस टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि बैटरी कितना लोड सह सकती है और कितनी देर तक पावर सप्लाई कर सकती है। इस दौरान बैटरी को एक फिक्स्ड वोल्टेज पर टेस्ट किया जाता है। अगर बैटरी ज्यादा गर्म हो रही है या फिर जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर बैटरी ये टेस्ट पास कर लेती है तो ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब बैटरी के ऊपर ब्रांड का नाम और लोगो लगाया जाता है। ब्रांडिंग के लिए लेजर प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कंपनी का नाम और डिजाइन बैटरी पर अच्छे से प्रिंट हो जाता है। इसके बाद बैटरी को मजबूत बॉक्स में पैक कर दिया जाता है ताकि ये ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रहे। आखिर में इन बैटरियों को बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बैटरी बनाने की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।